हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, अब तैयार हो जाओ इंग्लिश में 90 प्लस फोड़ने के लिए। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं कि किस तरह से आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्यारे बच्चों देखिए, आपको इंग्लिश में केवल समझना है, रट्टा नहीं मारना, किसी भी टॉपिक को रटना नहीं है, समझने की जरूरत है। इसीलिए जितना आसान आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर बन जाता है उतना ही आसान इंग्लिश का, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट माने जाते हैं, यानी यही आपके परसेंटेज को बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर कैसे रहने वाला है। तो 2026 में इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर ये आपका मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? तो यहां पर 100 होंगे और बोलेगा आपका जो टाइम होगा 3 आवर्स 15 मिनट्स, और इसमें दिया रहेगा बबुआ शुरू में आपके जो 15 मिनट्स वो रहेंगे, बोले तो 15 मिनट रहेंगे क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। एंड यहां पर आपको जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा बेसिक, ये आपके लिए ये सामान्य जितनी भी ये इंस्ट्रक्शन रहेंगे, निर्देश रहेंगे जितने, ये आपको पढ़ लेना है एक बार। यहां पर पहला बोलेगा कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, कि ये जो पेपर होगा आपका 4 सेक्शन में बटा रहेगा, ए बी सी एंड डी, 4 सेक्शन में बटा रहेगा, याद रखना, ठीक है। और बोलेगा कि ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपल्सरी, यानी हर एक सेक्शन में जो क्वेश्चन होगा करना अनिवार्य है, और मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उसका मार्क भी दिया रहेगा। ये आपको यहां पे निर्देश में दिया रहेगा। चलिए शुरू करते हैं बबुआ आपके पहले सेक्शन से। तो जो सेक्शन ए होगा ना वो रीडिंग का होगा, और एक चीज ध्यान देना, रीडिंग में कोई कितना भी पढ़ ले, ठीक, आपको कोई एग्जाम में भी बता दे कि यार मैं करवा सकता हूं, तो उससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं। इसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे पूरे 100%, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप इसको स्वयं 100% पूरे दावे के साथ बोल रहे हैं बबुआ, ये आप खुद से सॉल्व करोगे। और सेक्शन जो ए होगा वो रीडिंग होगा, सेक्शन ए जो होगा ना वो क्या होगा, सेक्शन ए रीडिंग होगा, और यहां ये आपका 15 नंबर का आएगा। तो बबुआ 15 नंबर सबसे बड़ा नंबर पूरे क्वेश्चन पेपर में, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। तो 15 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। और सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है कि बोलेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, कि इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पहले पढ़ लीजिए और इस पर आधारित जो प्रश्न नीचे दिए रहेंगे उनका उत्तर दीजिए। जैसा कि आपने हिंदी में एक टॉपिक आया होगा, यानी आया होगा नहीं, आया था कि अपठित गद्यांश, ठीक है ना। तो अपठित गद्यांश में दिया था, आपने वहीं से पढ़ करके जो प्रश्न था उस प्रश्न के उत्तर को आपने उसी में से ढूंढा था। तो सेम यहां पर होता है, जिसको यहां पर बोला जाता है अनसीन पैसेज। क्या बोला जाता है? अनसीन पैसेज। तो पहला ही टॉपिक कितने नंबर का? 15 नंबर का। 12 नंबर तो पूरी तरह से ये क्वेश्चन इसी पर होंगे, यानी यहां से आपको ढूंढना है आंसर, और 3 क्वेश्चन होंगे यानी 1-1 नंबर का, ठीक, वो आपके वोकैबुलरी से होंगे, यानी उसमें आपका जैसे आता है साइनोनिम टाइप का, उसके बाद एंटोनिम, इस तरह से, ठीक है। चलिए फटाफट से पढ़ लेते हैं और उसके बाद प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कोई भी दे, कुछ भी दे, कैसे करना है अभी हम ट्रिक बताएंगे इसकी, ठीक। आप पूरा का पूरा फोड़ कराओगे, 100% दावे के साथ कह रहे हैं, इसको आप पहले ही सबसे पहले इसी को फोड़ोगे, ठीक है ना। अभी ट्रिक बताएंगे। देखिए यहां पर दिया गया है कि मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय नंबर ऑफ डेज, कि जो व्यक्ति का जीवन है वो इज नॉट मेजर्ड, यानी उसे मापा नहीं जा सकता, नंबर ऑफ डेज दिनों में, मंथ्स महीनों में, एंड ईयर्स वर्षों में, दैट ही हैज लिव्ड जो उसने जिया है, बट बल्कि बाई द डीड्स, बल्कि कर्मों के द्वारा मापा जा सकता है, ही हैज डन जो उसने किए हैं, एंड बाई द अचीवमेंट और उन उपलब्धियों के द्वारा, ही हैड मेड जो उसने बनाई है। देखिए सबसे जरूरी चीज, बच्चे बोलते हैं कि सर हमें तो अर्थ नहीं निकालना आता, कोई बात नहीं, आप अर्थ नहीं निकाल पाते इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, फिर भी आप पूरा का पूरा इसको सॉल्व करेंगे,
अच्छे से अभी हम बताएंगे ना, अभी बोल रहे हैं ना, इसीलिए। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि बोलेगा कि एक बार पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, वो इसलिए ताकि इसमें वर्ड को तो समझ जाओ कि जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में जो वर्ड यूज हुए हैं ये हमें पैसेज में कहां दिखाई पड़े। ठीक है, बाकी निकाल लेते हैं अर्थ, और अच्छी बात है। तो यहां पर वही चीज बोल रहा है कि व्यक्ति का जो जीवन है वो दिनों में, महीनों में या वर्षों में नहीं गिना जा सकता कि जो उसने जिया है, बल्कि बाय द डीड्स, बल्कि उसके कर्मों के द्वारा व्यक्ति का जो जीवन है जिया गिना जा सकता है, जो उसने क्या है किया है, एंड बाय द अचीवमेंट, और उन उपलब्धियों के द्वारा जो उसने कमाया है या बनाया है या पाया है। आगे लिखेंगे व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी, यानी जीवन का जो वास्तविक महत्व है, सिग्निफिकेंस यानी महत्व, जीवन का जो वास्तविक महत्व है इज नॉट द क्वांटिटी, वो मात्रा नहीं है कि आप कितने साल जिए हैं, ठीक है, ये नहीं है, बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, बल्कि अनुभव की क्या है, गुणवत्ता है। आगे कह रहा है कि ए शॉर्ट लाइफ इज डिवोटेड to naval endeavors is far more valuable than a long life of over the 100 years spent in tribal pursuits। देखिए बोल रहा है कि a short life is devoted to noble endeavors, कि एक छोटा जीवन यानी नेक कार्य को, to noble endeavors का मतलब नेक कार्य को, ठीक है, यहां पे कह रहा है कि नेक कार्य को समर्पित एक छोटा जीवन इज मोर वैल्यूएबल, वो अत्यधिक कीमती है, देन ए लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 years स्पेंट ए ट्राइबल परस्यूट्स, यानी क्या कह रहा है कि तुच्छ कामों में बिताए गए क्या है, सैकड़ों वर्षों की। समझना, कह रहा है यहां पर कि एक छोटा जीवन यानी एक मतलब नेक कार्य को समर्पित एक छोटा जीवन तुच्छ कामों के पीछे बिताए गए सैकड़ों वर्षों के अपेक्षा क्या है, अधिक कीमती है। आगे कह रहा है वी लिव इन डीड्स, हम कर्मों में जीते हैं, नॉट इन ईयर्स, वर्षों में नहीं, हम कर्मों में जीते हैं वर्षों में नहीं। फिर बोल रहा है नोबल डीड्स मतलब नेक कार्य, स्प्लेंडेड आइडियाज शानदार विचार, एंड फाइन सेंटीमेंट और अच्छी धारणाएं, कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, ये हमारे चरित्र के वास्तविक शान को निभाती हैं, मतलब निखारती हैं, एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड, समय को नहीं जो कि क्या है किसी ने इस संसार में जिया है। तो इस तरीके से आपका एक क्या है बड़ा से लंबा सा चौड़ा सा क्या दे देगा बच्चों, अनसीन पैसेज। अब बात है 15 नंबर की, इसलिए छोड़ तो सकते नहीं क्योंकि गया तो 15, 100 में से 15 नंबर डायरेक्ट कट, इतना याद रखना। तो अब यहां पे क्वेश्चन पे जरा नजर डालते हैं, आप आराम से करोगे। कह रहा है कि हाउ डज द वर्ल्ड मेजर मैन्स लाइफ, कि व्यक्ति का जीवन जो है वो कैसे मापा जा सकता है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों जरा नजर डाला, जरा नजर इस पे फिर देना एक बार, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय नंबर ऑफ डेज मंथ एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, कि व्यक्ति का जीवन ठीक उनके उसके द्वारा जिए गए दिनों महीनों या वर्षों से नहीं मापा जा सकता कि जो उसने जिया है, बल्कि किसके द्वारा मापा जा सकता है, बाय द डीड्स ही हैज डन, उसने जो कार्य किए हैं, एंड द अचीवमेंट और उन उपलब्धियों के ही हैज मेड, जो उसने बनाया है। तो बस हो गया पहले वाले का आंसर, मिल गया ना भाई। यहां पर यही बोला था कि व्यक्ति का जीवन है वो कैसे मापा जा सकता है। तो यहां पर आप यही चीज लिखेंगे कि द मैन्स लाइफ इज मेजर्ड, ठीक है, मैन्स लाइफ इज मेजर्ड बाय द डीड्स ही हैज मेड एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज मेड, ठीक है ना, मतलब ही हैज डन यहां है और यहां मेड है। ठीक हो गया पहले का आंसर। दूसरा कह रहा है कि विच लाइफ इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ। अब आपको यहां पर क्या पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है कि अधिक कीमती कौन है, विच लाइफ इज मोर वैल्यूएबल, कि कौन सा जीवन अधिक महत्वपूर्ण है, ए शॉर्ट लाइफ एक छोटा जीवन और ए लॉन्ग लाइफ अथवा एक बड़ा जीवन। तो यहां पे ध्यान दीजिए क्या बोला है, यहां पे बोला है ना ए शॉर्ट लाइफ,
आप नजर फेरिए मेरे प्यारे रसगुल्लों, बोला है ए शॉर्ट लाइफ यानी एक छोटा जीवन, ठीक है ना। यही तो कहा है ना कि सैकड़ों यानी तुच्छ कामों के पीछे बिताए गए सैकड़ों वर्ष की अपेक्षा नेक कर्मों को समर्पित छोटा जीवन अधिक कीमती है। तो यहां पे आप इसको कैसे लिखेंगे, तो यहां पर आप यही लिखेंगे कि ए शॉर्ट लाइफ, यहां पे लिखना है ए शॉर्ट लाइफ इज मोर वैल्यूएबल इन, मतलब यहां पे हाँ, ए शॉर्ट लाइफ इज मोर वैल्यूएबल, बस हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन सी है, व्हाट शुड वन प्रीफर टू डू इन लाइफ, कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। देखिए व्हाट शुड वन प्रीफर टू डू इन लाइफ, व्यक्ति को जीवन में क्या करना चाहिए, ठीक। तो यहां पर नेक कर्म करना चाहिए ना, तो यहां पर लिखेंगे कि वन शुड प्रीफर, इसमें ध्यान देना, यहां पे लिखेंगे कि वन शुड प्रीफर गुड डीड्स इन लाइफ, ठीक है। तो बस हो गया बबुआ, ये आगे ही मिला था। अगला है कि व्हाट थिंग मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, मतलब ऐसे कह रहा है कि व्हाट थिंग, कौन सी चीजें मेक बनाती हैं कैरेक्टर, चरित्र को ग्लोरियस यानी भव्य, यानी कौन सी चीजें हैं जो चरित्र को हमारे भव्य बनाती हैं। तो जरा नजर डालिएगा आप, एक नजर फेर देना बबुआ। देखिए यहां पर क्या बोला है, आप अगर नजर डालें इसमें कहीं पर लिखा है, ठीक है। हाँ ये देखिए, यहां से देखिएगा, नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज यानी नेक कर्म, शानदार विचार, अच्छी धारणाएं क्या करती हैं, ये हमारे चरित्र के वास्तविक शान को निखारती हैं या उभारती हैं। तो यहां से लेकर के ये पूरा बच्चों यहां तक क्या हो जाएगा आंसर। तो कुछ मेहनत करना पड़ा नहीं ना, तो ऐसे ही आपका इस क्वेश्चन आएगा। आपका यहां से देखिए ये सब कितने कितने नंबर के हो जाएंगे, कितने कितने, तो 3-3 नंबर के। जैसे यहां से 3 नंबर, यहां से 3 नंबर, यहां से 3 नंबर और यहां से 3, तो 3 चौके 12, ये टोटल आपका 3 नंबर वाला 4 क्वेश्चन 12 नंबर का हो गया। उसके बाद जो बच्चों आपका ये ई आएगा, यानी ABCDE चलेगा ना, ई वाला जो होता है हमने बताया ना, ये मतलब वोकैबुलरी से होगा, वोकैब से। अब यहां पे देखिए ये एक एक नंबर का आएगा, ये एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें बोलेगा कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस का मतलब महत्व होता है। तो कह रहा है इस सेंटेंस में ऐसा और कौन सा वर्ड है जिसके मतलब महत्व होता है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, इसमें ऐसा कौन और वर्ड है जिसके मतलब महत्व होता है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस वर्ड भी है जिसके मतलब महत्व होता है। तो आपको उसका भी आंसर इसी में से मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं अलग से ढूंढेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय नोबल इंडिविजुअल्स। देखिए नोबल इंडिविजुअल्स का मतलब अभी हमने बताया था गुड डीड्स, नोबल इंडिविजुअल्स का मतलब नेक कर्म, यानी यहां पे गुड डीड्स हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, गुड डीड्स, कि नेक कर्म। आगे देखिए कह रहा है, अगला कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन डीड एंड इन डीड। देखिए इंडीड और इन डीड का अर्थ आपको इसके बीच का बताना है। देखिए इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, ठीक है, जो रियली होता है, ठीक, वास्तव में। और यहां पे इन डीड का मतलब ये वर्क से संबंधित है, इन डीड का मतलब कर्म, वर्क, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये बड़े आसान वाले होते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करवाएंगे आपको। इस तरह से बच्चों ये आपका अनसीन पैसेज वाला हो जाता है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा ना बबुआ, ये आपका राइटिंग का होगा। दूसरा क्वेश्चन किसका होगा, तो दूसरा क्वेश्चन होगा राइटिंग का, और ये सेक्शन बी होगा, ठीक है ना। सेक्शन बी, सेक्शन ए तो खत्म, सेक्शन ए में केवल एक क्वेश्चन 15 नंबर का। सेक्शन बी जो होगा इसमें राइटिंग, और ये कितने नंबर का, 10 नंबर का। कितने नंबर का, 10 नंबर का। इसमें आएगा क्या, तो इसमें तो एक आएगा आपका, क्या कहते हैं, इसमें ध्यान देना, ये सेक्शन बी में आपका 2 रहता है,
सेक्शन बी में आपका 2 रहता है, ठीक है ना। तो ये 10 और 10 20 नंबर का होता है, याद रखना। सबसे पहले ये वाला आपका 10 नंबर का रहेगा, जो कि क्या है, आपका आर्टिकल है। तो यहां पे बोलेगा कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट या 100 वर्ड्स। यहां पे बच्चों ये कहेगा 100 से 150 वर्ड्स, ठीक है। जरूरी नहीं है 100 से 150 वर्ड्स में आपको क्या करना है, लिखना है। 100 से 150 शब्दों में आपको किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है। तो जैसे पहला है कि हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ, कि स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए, हमने बखूबी बता दिया है। अगला है डोरी सिस्टम, यानी दहेज प्रथा, इसको भी करवा चुके हैं। नेक्स्ट है टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, यानी आतंकवाद मानव जाति के लिए खतरा, इसको भी करवा दिया है। तो इस तरीके से आपका दूसरे में, यानी क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा सेक्शन बी का, यहां से आपको किसी एक टॉपिक पर 100 से 150 शब्दों में क्या लिखना होगा, आर्टिकल। और हां, एक बहुत जरूरी चीज, बच्चों ने बहुत, मतलब यहां पे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या इसमें हेडिंग लिखना होता है। अब ये भी हम क्लियर कर दे रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या इसमें हेडिंग लिखना पड़ेगा। तो देखिए, सीधा सीधा जवाब होगा आपका नो, सीधा सीधा जवाब होगा कि नो। देखिए 100 से 150 शब्द जो बोलता है, तो इसमें आर्टिकल का मतलब एक प्रकार का ये लेख होता है। क्या होता है, लेख। आपका ऐसे जो होता है, निबंध होता है, उसमें हेडिंग चलती है। लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक है, जैसे पॉल्यूशन पर आ गया, ऑनलाइन गेम पर आ गया, तो ज्यादातर मतलब कुछ ऐसी टॉपिक होते हैं इक्का दुक्का, तो उसमें कभी कभार जरूरत पड़ जाती है। बट आप नहीं भी बनाएंगे हेडिंग तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम इतना याद रखना कि 99% केस में यही होता है कि हेडिंग नहीं, तो सीधा सीधा जवाब है कि नो, ठीक। काहे का झंझट पालना, आर्टिकल में कोई हेडिंग नहीं बनाना है, क्योंकि आर्टिकल एक लेख होता है जिसमें 100 से 150 वर्ड्स में लिखना है बस, ठीक। और उसके बाद बच्चों आपका जो यहीं से तीसरा क्वेश्चन आएगा, यानी सेक्शन बी का, एकदम बढ़िया से समझते चलना, ठीक है। क्वेश्चन पेपर हूबहू ऐसा आपको मिलेगा। तो यहां पर बच्चों सेक्शन जो बी में होगा क्वेश्चन नंबर 3, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि बस यहां पर, ठीक है। इसको हल्के में मत समझना ये पेपर, ठीक। तो यहां जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ये आपका क्या होगा, आपका लेटर होगा। कितने नंबर का आएगा, 10। तो बबुआ 10 20 नंबर, 20 नंबर सेक्शन बी से आ गए। जैसे यहां पे बोलेगा राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर स्टूडेंट्स इन योर कॉलेज, कि अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को क्या करना है कि जो स्टूडेंट में क्या है, शॉर्टेज अगेंस्ट द, मतलब अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी पीने के लिए है वो कमी है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर की कमी है, उसके लिए क्या है, व्यवस्था करने के बारे में लेटर है, ठीक है। अथवा में करके आएगा, अच्छी बात यही है। अथवा में जैसे एक आया है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, कि किसी न्यूज़पेपर के संपादक को अपने इलाके में हो रही बिजली की बार बार कटौती को के लिए उसके संपादक को क्या करना है, लेटर लिख देना है, ठीक है ना। तो ये लेटर से संबंधित हो जाएगा। अभी इसके पहले हमने लेटर वाले जितने इंपॉर्टेंट है करवा दिया है, और कैसे लेटर लिखा जाता है ये भी अच्छे से समझा दिए हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन सी में। जो सेक्शन सी होता है ना बच्चों, सेक्शन सी पूरा ग्रामर बेस्ड होता है। क्या होता है सेक्शन सी का, देख रहे हैं ये ग्रामर होता है। कितने नंबर का आता है, तो बबुआ ये 25 नंबर का। कितने नंबर, 25। तो 25 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है ना, 25 नंबर का होता है, याद रखिएगा, ठीक, 25 नंबर का। अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे जैसे का खा गा करके जैसे हिंदी में रहता है ना आपका अनेकार्थी, आपका क्या है आ जाता है उसमें क्या बोलते हैं, मुहावरा, फिर उसके बाद आ जाता है, ठीक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे करके। तो इसमें भी चलता है साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक, ऐसे इसमें भी चलता है। तो यहां पे चौथे में क्वेश्चन रहेगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले ये आपका एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, ऐसे करके ये टोटल 10 नंबर का रहेगा, ठीक। तो जैसे पहला है कि गवर्नमेंट रन बाय द, कहां गया भैया,
हाँ, गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इज कॉल्ड। कह रहा है कि लोगों के द्वारा, यानी जो लोगों के द्वारा जो चयन किया जाता है, जो लोगों के द्वारा चुनी गई जो सरकार होती है, ठीक है, उसके शासन को क्या कहते हैं? तो पहला विकल्प है ब्यूरोक्रेसी, या फिर ऑटोक्रेसी, या फिर बच्चों डेमोक्रेसी, या फिर कह रहा है कि एनार्ची। तो कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, अगर हम बात कर लें तो इसके मतलब क्या होता है? तो इसके मतलब होता है, देखिए, इसके मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी को क्या कहा जाता है? यहां नौकरशाही। नौकरशाही, नौकरशाही, इसके मतलब होता है निरंकुशता। इसके मतलब निरंकुशता। और यहां पे डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र। और उसके बाद एनार्ची का मतलब क्या होता है? ठीक, अराजकता होता है। अराजकता होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब लोगों द्वारा सरकार चुनी जाती है तो उसका नाम क्या होता है? डेमोक्रेसी। क्या होता है? डेमोक्रेसी। तो आपका ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे तरह ये इसको क्या बोलते हैं? तो ये होता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है? ये होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका? अगला क्वेश्चन बच्चों जैसे ये आएगा, इसको बोलते हैं आइडम एंड फ्रेज। आइडम फ्रेज से, ठीक है ना, ये आइडम एंड फ्रेज से होगा। यहां ये सारे 2-2 नंबर वाले रहते हैं, याद रखना, 2-2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन रहते हैं। दे रखा है द फ्रेज रन डाउन मीन्स। रन डाउन का मतलब क्या है? मतलब बेकार स्वास्थ्य या खराब स्वास्थ्य, ठीक है, या स्वास्थ्य खराब होना। ठीक, स्वास्थ्य खराब होना या स्वास्थ्य ठीक ना होना, चाहे जो कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बोल रहा है कि रनिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। तो इसमें पहला बोल रहा है कि भैया बिल्डिंग के क्या है? टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक दौड़ना। रनिंग फ्रॉम द हिल टॉप टू फुट ऑफ द हिल, कि यहां पे बोल रहा है कि हिल टॉप से क्या है? फुट टॉप तक पहाड़ी पे दौड़ना। या टू बी अनेबल टू रन, भागने में असमर्थ होना। या फिर बोल रहा है बच्चों टू बी इन पुअर हेल्थ, यानी स्वास्थ्य ठीक ना होना। तो यही क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला जो है क्या है? कह रहा है द साइनोनिम्स ऑफ फ्रैंक। द साइनोनिम ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक का साइनोनिम क्या है? अब साइनोनिम का मतलब होता है क्या? समानार्थी। तो फ्रैंक जो वर्ड है इसके मतलब होता है अस्पष्ट होता है, यानी अस्पष्टवादी भी कह सकते हैं, अस्पष्टवादी। ठीक, तो यहां पे सेमलेस पहला है, दूसरा है वाइड स्पोकन, तीसरा है कैंडिड, और चौथा है फुलिश। तो अस्पष्टवादी किसके मतलब? शेमलेस का मतलब होता है बेशर्म, इसके मतलब होता है बेशर्म यानी बेशरम। ठीक है ना? वाइड स्पोकन यानी जो ज्यादा बोलता है, कैंडिड अस्पष्टवादी, फुलिश यानी मूर्ख। तो यही विकल्प क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। ठीक है ना? आई बात समझ में? अगला कह रहा है कि अगला जो है कह रहा है कि ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ। ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, सदैव सत्य बोलो। ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, सदैव सत्य बोलो। तो देखिए ये इरर वाला क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन इरर। तो कह रहा है कि इस सेंटेंस में, ये जो सेंटेंस दिया गया है, इसमें इरर कहां है, यानी गलती कहां है, ये आपको बताना है। ठीक है ना? तो पहला है ऑलवेज, दूसरा है स्पीक, तीसरा है ए, और चौथा है ट्रूथ। तो बच्चों याद रखना, ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, तो यहां पर आ नहीं हो, मतलब ए नहीं होगा। ठीक है, तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, तो गलती यहां पर है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्या लगेगा इसकी जगह? इसकी जगह लगेगा द। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि द एंटोनिम ऑफ बेटर, एंटोनिम ऑफ बेटर इज, जो बेटर वर्ड है कि बेटर का मतलब बढ़िया, इसका एंटोनिम क्या होगा यानी विलोम क्या होगा। तो पहला है गुड, दूसरा है बैड, तीसरा है वर्स, चौथा है बेस्ट। तो इसका विलोम, बेटर का मतलब बढ़िया, वर्स का मतलब खराब, ठीक है ना। तो बढ़िया का क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यहां से आपके 5 क्वेश्चन हुए, 5 दूना 10। अब यहां से आपके नरेशन शुरू हो जाएगा, सिंथेसिस शुरू हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, सिंटैक्स शुरू हो जाएगा और एक ट्रांसलेशन। तब यहां से मिलाकर के टोटल 15 नंबर के, ठीक है ना। तो ये भी 2-2 नंबर के होते जाएंगे। चलिए देखते हैं, पहला देखिए 5 के ए में कह रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट नरेशन, इनमें से कोई एक इनडायरेक्ट नरेशन में क्या करिए, कन्वर्ट कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। ये कह रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे बबुआ, हम यहां पे अगर हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो यहां पर लिखेंगे ही। अब देखिए अगर इंट्रोगेटिव वाला है, सेड या सेड टू को आस्क्ड, ठीक, ही आस्क्ड मी, कंजक्शन यही उतार देंगे, व्हाट, ठीक, व्हाट, अब यू यहां पे आएगा तो आई हो जाएगा, व्हाट आई डिड, ये क्या हो जाएगा, हैड में कन्वर्ट, हैड यहां पे थर्ड की मतलब क्या कहते हैं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टडीड, ठीक, उसके बाद यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, ठीक है, द प्रीवियस डे, ये हो जाएगा, ठीक, जो कि बड़ा आसान है। अगला देखते हैं, कह रहा सी सेड टू हर फ्रेंड, कि उसने अपनी दोस्त से कहा, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी हियर एट दिस प्लेस। तो इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे, यहां पे हो जाएगा सी सेड या सेड टू को टोल्ड में, क्योंकि ये सिंपल वाला है तो कोई दिक्कत ना, सी टोल्ड हर फ्रेंड, सी टोल्ड हर फ्रेंड, ठीक, he told she told her friend, कंजक्शन दैट लगाएंगे, दैट, अब यहां पे वी, अब ये किसके लिए कह रहा है कि he she said to her friend, कि उसने अपनी दोस्त से कहा कि हम, अब हम का मतलब यहां बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हम जब ये किसी और से जब बोलेंगे तो दे बोलेंगे ना, कि उसने मुझसे कहा, कि यहां वे के लिए यूज करेंगे क्योंकि यहां हम की बात कर रहा है, और जब यही बात हम किसी और से बताएंगे तो दे की बात, क्योंकि यहां वी क्या है, दे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दे कैन नॉट का क्या हो जाएगा, कुड नॉट, कुड नॉट, दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी, क्वाइट हैप्पी, अब हियर का क्या हो जाएगा, देयर, ठीक है, हियर देयर, और उसके बाद एट दिस प्लेस का दैट प्लेस, एट क्या हो जाएगा, दैट प्लेस, ये हो जाएगा, ठीक है, पूरा इतना हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अब अगला देखते हैं। अब एक चीज ये भी ध्यान देना बच्चों, चेंज एनी वन बोलेगा, एनी वन याद रखना ये चीज, नहीं तो पता चले दो के दोनों नरेशन करने बैठ जाओ, नहीं बबुआ, किसी एक को करना है, इसी तरह बोलेगा। अब ये आपका नरेशन हो गया। अब दूसरे में हम आ जाते हैं, किसमें, आप सिंथेसिस में आ जाते हैं। अब सिंथेसिस में क्या है, कह रहा है कंबाइंड एनी वन, कंबाइंड एनी वन, इसमें भी कह रहा है किसी एक को हल करना है, आप द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, कि जैसा कि कोष्टक में दिया है, किसी एक को क्या करना है, सही करना है, ठीक है ना। इस आपको देखते हैं, देखिएगा, कह रहा है कि हिज ब्रदर डाइड, कि उसके भाई की मृत्यु हो गई, और ही हियर्ड द न्यूज, उसने न्यूज सुना, और ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया। इसको 2 से 3 तरीके से बना सकते हैं, याद रखना, इसके कई तरीके हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। देखिए बच्चों, जब भी इस तरह से आता है तो हमने आपको बताया कि जब कामों के बीच, जब 2 या 2 से अधिक कार्य हो, अब कार्य के बीच समय हो, आपको देखिए बताया था एक रूल कि कार्य के बीच समय हो तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं, ठीक है ना, या फिर हैविंग आगे जैसे आफ्टर करके फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा के बना देंगे, 2 तरह से बनता है, या एक और तरीके से बनता है व्हेन लगा करके, तो 3 तरीके से, बट हम हैविंग से बनाएंगे, क्योंकि देखिए बोल रहा है यहां पर 2 या 2 से अधिक भाई जो कार्य है उनके बीच समय का अंतराल है। जैसे हिज ब्रदर डाइड, यानी उसके भाई की मृत्यु हुई,
और ही हियर्ड द न्यूज, और उसने न्यूज सुना, यानी उसके भाई की मृत्यु हुई पहले, फिर उसने न्यूज सुना, फिर वो बेहोश हुआ। तो गैप है ना, तो ऐसे केसेस में क्या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। तो हैविंग और उसके बाद यहां हियर्ड, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना, ये एक ऐसे रूल की तरह याद रख लो, जब भी इस तरह से हो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये अपने दिमाग में छाप लो, बाकी ऐसे रहेगा। तो यहां पर हो जाएगा हैविंग हियर्ड, हैविंग हियर्ड द न्यूज ऑफ हिज ब्रदर, कि अपने भाई की मौत की समाचार सुन के, मतलब हैविंग हियर्ड द न्यूज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ, अपने भाई के मृत्यु की खबर, ठीक, यानी अपने भाई की मृत्यु की खबर सुन करके उसके बाद ही फेंटेड, वो क्या हो गया, मूर्छित हो गया, यानी वो बेहोश हो गया। तो ये बन जाएगा, ठीक है ना, एकदम सिंपल तरीके से कि हैविंग हियर्ड द न्यूज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ, अपने अपने भाई के मृत्यु की समाचार सुन करके वो बेहोश हो गया, यानी मूर्छित हो गया। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है ना। 1 मिनट पानी पी लें। चलिए अब देखते हैं बच्चों आगे, थोड़ा आगे देखेंगे अगला क्या है। देखिए अगला कह रहा है कि सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी, इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है बच्चों। कह रहा है इसमें कि देखिए कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है कि सी इज रिच, वो अमीर है, सी इज नॉट हैप्पी, वो खुशी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अमीर तो है लेकिन खुशी नहीं है। और ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का बहुत ज्यादा आता है बच्चों। वो गरीब तो है लेकिन चोर नहीं है, वो गरीब तो है लेकिन बेईमान नहीं है, बहुत ज्यादा इस तरह से पूछा जाता है। तो यहां पर लिखेंगे दो, ठीक है ना, THOUGH, ठीक है, दो सी इज रिच, यद्यपि वो अमीर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद सी इज नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी, ठीक है। यद्यपि वो अमीर है, फिर भी कौमा का मतलब समझो, फिर भी यहां पे वो क्या है, मतलब वो प्रसन्न नहीं है, वो अमीर तो है लेकिन प्रसन्न नहीं है, ठीक है। अगला अब देखते हैं सी में, कह रहा है अब ये आएगा, क्या बोलते हैं जिसको, अगर हम बात कर ले, ये आपका होता है जैसे ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे इंट्रोगेटिव में बना रहना सकता है, इसमें डिग्री में बनाने को पूछता है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस उसमें होता है। तो इसमें भी बोलेगा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कह रहा है कि योर फेलियर हैज शॉक्ड हर, तो यहां पर इसको बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, तो यहां पे हर को आगे लाएंगे सी, तो सी यहां पे हैज है तो हैज बीन, सी हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही लगेगा, शॉक्ड, सी हैज बीन शॉक्ड, और बाई के बाद योर फेलियर, योर फेलियर, एकदम आसान है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है दियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, ये तो कई बार हम करवा चुके हैं, आया है एग्जाम्पल में। तो यहां पे बनाना किसमें है, इंट्रो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कह रहा है कि दियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उसकी शान कभी मुरझा नहीं सकती, या उसकी शान कभी मूर्छित नहीं हो सकती। तो हम इसको यही तो भाई इंट्रोगेटिव में लिखेंगे तो यही लिखेंगे ना, उसकी शान कब मूर्छित हो सकती है, अर्थात कभी नहीं। जैसे यहां पर लिखेंगे रमेश को कौन नहीं जानता, ठीक, तो अर्थात रमेश को हर कोई जानता है, ऐसे होगा ना। जैसे आ गया कि दिनेश कहां, मतलब दिनेश को कौन जानता है, अर्थात अगर निगेटिव आ जाए तो हम लिखेंगे दिनेश को कोई नहीं जानता है, अर्थात हो गया, ठीक, इस तरह से बनता है। तो यहां पर वही चीज है, कह रहा है कि देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, कि उसकी शान कभी नहीं मूर्छित हो सकती। जैसे आ गया कभी कभार पूछता है कि यहां पे पूछता है कि गुलाब में कांटे होते हैं, ठीक, निगेटिव पूछ ले तो यही कि कोई भी गुलाब बिना कांटे के नहीं होता। तो बात तो वही पड़ी ना, अर्थ नहीं बदलता है। जैसे कह दिया जाए राम क्या है, श्याम का छोटा भाई है,
तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि श्याम राम का बड़ा भाई है। तो बात वही चीज है। तो इंट्रोगेटिव में बनाना है तो यहां पर क्या बनाएंगे, तो यहां पर हम ये बनाएंगे कि यहां दिया है डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, तो यहां पर हम बनाएंगे व्हेन कैन डियर ग्लोरी फेड, कि अर्थात उसकी शान कब मूर्छित हो सकती है, अर्थात कभी नहीं। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। आई बात समझ में, तो ये हो जाएगा। इस तरह से हम बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अब अगला जो है कि कह रहा है इसमें करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए ध्यान देना, ये भी सारे एक एक नंबर वाले हैं कि इसमें से कह रहा कि किसी एक को शुद्ध करके लिखिए। कह रहा आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, कि आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, तो आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, तो यहां पे गलती है बच्चों, यहां पे तो ये हो जाएगा कि आई एम टायर्ड, आई एम ये हो जाएगा टायर्ड, क्या हो जाएगा ऑफ डूइंग दिस। ठीक है ना, ये सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि ही इज सीनियर देन यू, गलती कहां है इसमें, और कई बार इस टाइप का हमने बताया है। सही रूप क्या हो जाएगा कि ही इज सीनियर टू यू। ठीक है ना, और इसके लिए हमने आपको बताया भी है बच्चों, याद रखना। इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं, जैसे यहां पे थोड़ा समझ लीजिए, हमने ये बार बार आपको ये चीज समझाई है बबुआ, कि जैसे कुछ होते हैं वर्ड, जैसे हो गया एक सीनियर हो गया, ठीक है, जूनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया। ठीक ठीक, मतलब सीनियर, जूनियर, सुपीरियर यानी बढ़िया, इंफीरियर मतलब घटिया, ये सब हो गए। इनके साथ यानी देन का प्रयोग नहीं करते या देन नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये वैसे ही चले जाते हैं आपकी कंपैरेटिव डिग्री में, देन यहां पे नहीं लगता है फिर भी। ठीक, ये रूल होता है, इन सबके साथ टू ही लगेगा, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन होगा वो होमोफोन्स का होगा। होमोफोन जैसे आपका उसमें आता है ना कि सही शब्द युग्म का चयन करिए, हिंदी के पेपर में सेम वही चीज यहां होमोफोन्स के साथ होता है। 2 नंबर का ये भी रहेगा कि यहां पर बोलेगा यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंसेस इन दियर मीनिंग्स क्लियर। तो यहां पे 2 चीज दिया है, यहां पे 2 चीज दिया है, एक देखिए अफेक्ट, एक इफेक्ट। ठीक है, एक दिया है अफेक्ट दिया है और एक इफेक्ट दिया है। ठीक, यहां एक क्या दिया है, इफेक्ट। तो दोनों से एक सेंटेंस बनाओ, ये आपको बोल रहा है। ठीक, दोनों को लेकर एक सेंटेंस। इस वाले अफेक्ट का मतलब होता है चाहना। ठीक है, क्या होता है बच्चों, चाहना। और इस वाले इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ठीक है, इस वाले इफेक्ट का मतलब प्रभाव। अब जैसे यहां पे किसी दोनों जोड़ों में से केवल एक करना है, दोनों नहीं। अब यहां चेक और चेक दिया है, ठीक है, तो यहां पर एक चेक यहां पे दिया है और दूसरा भी चेक दिया है। ठीक, बट यहां पे मीनिंग थोड़ा अलग होगी, साउंड एक जैसा है पढ़ने में बस। इस वाले चेक का मतलब क्या होता है, जांच करना। क्या होता है, जांच करना, जांच करना। और इस वाले चेक का मतलब होता है बैंक का चेक, बैंक का चेक। ठीक, तो आप ये चीज आराम से कर सकते हो। ठीक है ना, तो जैसे द डॉक्टर चेक्ड पेशेंट, कि डॉक्टर ने पेशेंट को चेक किया, और यहां से बैंक का चेक, जैसे आई गेव रमेश अ चेक, कि मैंने रमेश को एक चेक दिया। तो इस तरीके से कोई सेंटेंस बना सकते हैं। अब अगला जो होगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा ना, ये ट्रांसलेशन का 5 नंबर का आएगा। अब इसमें आपका ऐसे दिया रहेगा कि जैसे कोई भी मतलब दे सकता है। ठीक है ना, ये दिया रहेगा, आराम से इसको भाई आप अगर टेंस के बारे में आपको पता है कर लेंगे आराम से।
कुछ कोई इसमें बहुत दिक्कत होता नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 7। अब शुरुआत हो जाती है बच्चों कहां, अब शुरुआत हो जाती है आपके ये लिटरेचर बोले तो पूरा साहित्यिक। अब सेक्शन डी का, सेक्शन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और अब आएंगे सेक्शन डी में। सेक्शन डी से आपका 40 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 40 नंबर में तो 10 नंबर एकदम फ्री और फंड वाले हैं। ठीक है ना, यानी फ्री फंड के हैं 40 नंबर तक के। ठीक, 40 नंबर तक के याद रखना। उसके बाद थोड़ा आपका होता है बुक का, और बुक वाले में हमने आपको बहुत पहले ही बताया था, रटना नहीं। अगर आप किसी चैप्टर की कहानी को जानते हैं, अगर आप किसी चैप्टर के पूरे सारांश को समझते हैं शॉर्ट में, तो आप बना बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है। आप 12th के स्टूडेंट हैं, अब आप प्राइमरी वाले स्टूडेंट नहीं रह गए हैं कि हाँ आपको नहीं पता, आप केवल रट्टा मारिए। भाई रटकर कितना चैप्टर तैयार करोगे, नहीं कर सकते ना। इसलिए यहां पर जैसे पहला आएगा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, कि बोलेगा कि 40 शब्दों में आंसर किसी, भाई दोनों का यहां पे ध्यान देना, अच्छी बात ये रहेगी कि अथवा अथवा करके आएगा। जैसे यहां पर एक है ए का अथवा करके, बी में भी करना है अथवा करके, तो इस हिसाब से ध्यान देना, ये दोनों आपके ऐसे दिए रहेंगे। 4-4 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 4-4 नंबर का। ठीक है ना, याद रखिएगा। जैसे यहां पर दिया है हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, कि रेड ट्रैप सेलर कौन था, चूहेदान बेचने वाला कौन था। हाउ डिड ही मेक रेड ट्रैप्स, कि वो रेड ट्रैप्स कैसे बनाता था। तो रेड ट्रैप सेलर कौन था भाई, चूहेदान बेचने वाला कौन था। ठीक, और यहां पर वो चूहेदान कैसे बनाता था, तो वो जो मिल वगैरह होती थी इधर उधर से, जो भी लोहा लंगड़ वाली चीजें कारखानों से उठाता था, उससे वो क्या था, चूहेदान बनाता था। यही है। अथवा में जैसे दिया गया है कि होम डिड एम हेमिल ब्लेम, कि एम हेमिल ने किसको दोष दिया, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, की पढ़ाई के प्रति क्या है, जैसे मन ना लगाने के लिए, एंड व्हाई और क्यों। तो कह रहा है एम हेमिल ने पढ़ाई में मन ना लगाने के लिए किसे दोष दिया। तो अब अगर पूरी कहानी समझते हैं तो अब आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे बी वाले में दिया गया है कि व्हाट डिड द चिल्ड्रन फाइंड द गार्बेज, कि जो बच्चे हैं वो गार्बेज से क्या प्राप्त करते हैं। गार्बेज का मतलब कूड़ा करकट। तो इसमें जो लॉस्ट चाइल्ड है आपका चैप्टर, ठीक है ना, चाइल्डहुड वाला, बचपन में जिसमें क्या है, सीमापुरी के क्षेत्र में जो बसे होते हैं, जो कूड़ा कचरा उठाते हैं, तो यहां पर वही चीज है कि बोल रहा है कि जो व्हाट डिड चिल्ड्रन फाइंड द गार्बेज, जो बच्चे हैं वो कूड़ा से क्या, तो दे फाइंड इन क्वाइन, मतलब दे फाइंड द क्वाइन इन द गार्बेज, वो कूड़े करकट में क्या, क्वाइन सिक्के पाते थे, यानी उन्हें गोल्ड मिलता था, तो वो सिक्कों को गोल्ड बोलते थे। तो उनको जो भी पैसे मिलते थे, इधर उधर की चीजें मिलती थी, वही उनके लिए क्या है, सोने के समान था। तो ये थोड़ा बहुत आप अपने से बनाकर लिख सकते हो। बाकी अथवा में देख सकते दिया है कि व्हाई डिड एम हेमिल डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन द फेटफुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन। कह रहा है यहां पर कि एम हेमिल ने ऐसा क्यों कहा कि वो जो लेसन आज पढ़ाने चल रहे हैं वह क्या होगा, उनका लास्ट लेसन होगा। क्यों? क्योंकि आपको अगर पता होगा तो वहां पर क्या है, फ्रेंच भाई लैंग्वेज में वहां पर क्या था, वहां ये घोषणा कर दी गई थी कि अब स्कूलें बंद कर दी जाएंगी, अब यहां पर कोई भी ये फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये सब कुछ था। तो आप इसको थोड़ा बना बना कर लिख सकते हो ना, इसमें ऐसा तो है नहीं कि आप रट्टा मारो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं चैप्टर से, इसलिए बोला जाता है कि इसमें केवल और केवल आपके दिमाग का खेल है। और यहां पे अब ध्यान देना बच्चों, अब ये जो आएगा आपका ये लॉन्ग वाला, ये 80 शब्द में, इसमें बोलेगा कि आंसर एनी वन। ठीक है ना, याद रखना, एनी वन किसी एक का। ठीक, वहां से 4-4 8 नंबर का हो गया, और ये हो गया, ये 7 नंबर का आता है। ठीक है ना, क्योंकि इसके पहले जो ये है इसमें 2 होते हैं। ठीक, 4 नंबर का ये हो गया, 4 नंबर का ये। अथवा में रहता है, यही फायदा है। इसके बाद लॉन्ग वाला भी आएगा 80 शब्दों में। अब 80 शब्दों में आएगा, जैसे इसमें दिया है कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, कि गांधी जी चंपारण
ठीक, मतलब हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, कि गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे और उन्होंने कैसे किसानों की समस्याओं को कैसे क्या है सॉल्व किया। ठीक है, तो कैसे पहुंचे, तो ये आपको बताना है कि किस तरह से वो चंपारण पहुंचे और किस तरह से उन्होंने नेल के खेती का मतलब वहां पे जो भी कर वृद्धि मतलब कर बहुत ज्यादा किसानों से वसूला जाता था, ठीक है, उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। ये दुनिया भर का ठीक इतना टैक्स किसानों पे दिया जा रहा था, तो वो सब कुछ आप बना कर लिख सकते हैं। अगला जैसे है कि व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कि व्हाट डिड डगलस, कि डगलस ने क्या डिसाइड किया टू ओवरकम काबू पाने के लिए हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के भय के प्रति। तो पानी के भय के प्रति क्या है, जो पानी के प्रति उनका भय था उस पर काबू पाने के लिए डगलस ने क्या किया, तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप वो सीखना शुरू किया था ना, कि शुरू में क्या है सीढ़ी से वो क्या कहते हैं रस्सी के द्वारा आर पार जाया करते थे, फिर धीरे धीरे स्टेप कई स्टेप में उनका क्या है प्रक्रिया है। तो वही चीज कह रहे हैं ना कि पूरा चैप्टर का सारांश शॉर्ट में आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा। क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा बच्चों ये स्टेंजा बेस्ड होगा, यानी स्टेंजा रहेगा, एक स्टेंजा रहेगा, इससे संबंधित 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का, और ये 100% याद रखना आपको 6 नंबर देकर जाएगा। हमने स्टेंजा करवाए भी हैं बहुत सारे, हाँ टाइम रहा तो फिर से करवा देंगे, नहीं तो सारे स्टेंजा प्लेलिस्ट में है, एक बार देख लेना। जैसे दिया है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। देखिए ये बोल रहा है कि जो ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं वो सदैव के लिए खुशी प्रदान करती हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी शून्यता में नहीं बदलती, यानी कभी ये समाप्त नहीं होती। बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस, बल्कि ये हमारे लिए क्या है एक मतलब देखिए कह रहा है बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ ए स्वीट ड्रीम्स, बल्कि ये हमारे के लिए क्या है एक मतलब मीठे, देखिए मीठे सपनों के मतलब फुल ऑफ ए स्वीट ड्रीम्स, हमारे लिए यानी सपनों मीठे सपनों से भरी हुई एक ताजा यादें बनाती है। ठीक, और एक बौछार हमारे लिए हो जाती है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और ये हमें क्या अच्छा स्वास्थ्य देती है, और क्वाइट ब्रीथिंग, और क्या है शांत श्वासें प्रदान करती है। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए बोल रहा है, और आपको जरूरी नहीं कि अर्थ निकालना है, कोई दिक्कत ना, टेंशन तो लेना नहीं इसके लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का 2-2 नंबर, इस तरह से 6 नंबर। बोल रहा है कि व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कि पोएट ने ए थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में क्या सोचा। तो यहां पर ऊपर वाले ही लाइन में है कि यहां पर आप ऐसे लिखेंगे, देखिए जिस भी टेंस में रहेगा, जिस भी टेंस में रहेगा आंसर उसी टेंस में लिखना है, जिस टेंस में क्वेश्चन रहेगा। तो यहां पर यही लिखेंगे कि पोएट, यहां पे देखिए पोएट फील्स यानी पोएट अनुभव करता है दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ठीक है, बस हो गया, यही लिख देंगे डायरेक्टली बस कि पोएट फील्स दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, बस हो गया। दूसरे का व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कह रहा है कि कवि का क्या मतलब होता है जब वो कहता है कि ये कभी शून्यता में बदलता नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है, आप यही लिखेंगे कि इसका मतलब ये है कि ब्यूटीफुल थिंग्स आर नेवर फॉरगेटन, कि जो सुंदरता की वस्तुएं हैं उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। ठीक, दिस विल नेवर एंड, ये कभी समाप्त नहीं होती। तो इसका थोड़ा अपने शब्दों में लिखना है ना, ये कभी कभार पूछ भी लेता है तो यहां पर लिख देना, याद रखना कि इट विल नेवर फॉरगॉटन, ठीक है ना, इट विल नेवर फॉरगॉटन, कि ये कभी भी भुलाई नहीं जा सकती।
ठीक है, या इट विल नेवर एंड, ये कभी समाप्त नहीं हो सकती, इसका मतलब यही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पॉइंट आउट सेम रैमिंग वर्ड। देखिए रैमिंग वर्ड प्राप्त करने के लिए कह रहा है कि इसमें रैमिंग वर्ड क्या है। रैमिंग वर्ड होता क्या है? रैमिंग वर्ड का मतलब जिनके, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा था तुक मिलता रहा, जैसे यामा, गामा, कामा, नामा, ठीक है ना, जैसे आपने चौपाई में पढ़ा था, सेम यहां पर वैसे ही होता है, रैमिंग वर्ड मिलते रहे। जैसे यहां पर देखिए गया है कि यहां पर देखिए ईवर, नेवर, कीप, स्लीप, तो मिल रहा है ना। तो ईवर का रैमिंग वर्ड नेवर, कीप का स्लीप, उच्चारण मिल रहा है ना कि ईवर, नेवर, कीप, यहाँ कीप, स्लीप, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, यहां पॉइंट आउट ये पता लगाना है, तो यहां पर ये इसका रैमिंग वर्ड हो जाएगा, इसका रैमिंग वर्ड ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है बच्चों क्या चीज, स्टेंजा वाला क्वेश्चन। ठीक, कौन सा क्वेश्चन? स्टेंजा वाला क्वेश्चन हो जाता है बबुआ, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब आपका जो अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 होता है ना, ये कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का। ठीक है ना, ये क्या होगा? राइट द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया बोलेगा ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, कि किसी एक पर क्या हो करना है, सेंट्रल आइडिया लिख देना। जैसे आपके सामने दिया है कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66 एंड जेनिफर्स टाइगर। देखिए हमने आपको 3 बताया है, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। प्यारे बच्चों 100 में 100% हम लिख कर दे रहे हैं गारंटी के साथ। कुछ पेपर में तो तीनों आएंगे, नहीं तो 2 ये आपके, ये जो 2 हैं ये तो रहेंगे ही रहेंगे हर हाल में। तो जो भी सेंट्रल आइडिया बताया गया है, अब आपके दोनों से जो 2-3 है तैयार कर लो। ठीक है ना, फिर से एक बार देख लो, रटना तो है भी नहीं वैसे ही। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन होगा, देखिए जैसे प्रोज में आपका दिया 4-4 नंबर का शॉर्ट फिर लॉन्ग, उसी तरह सप्लीमेंट्री में भी देता है। अब ये आपका जो आएगा ना बच्चों, ये सप्लीमेंट्री से आएगा। ठीक है ना, कहां से? सप्लीमेंट्री से। 40 हो, यहां पे 40 वर्ड्स है, 40 शब्द में रहेगा, और ये कितने नंबर का? 4। यहां पे ये वाला 4 नंबर का, ये वाला 4, टोटल 8 नंबर का। जैसे हाउ डिड, यहां पे डॉक्टर, यहां सदाओ, ठीक, ऑपरेट द व्हाइट मैन, यहां पर हो गया। आर करके अथवा में दिया है कि व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी। ठीक है, तो इन दोनों में कोई एक कर देना है आपको। ठीक, और ये तभी आप कर सकते हैं जब आपको पूरे चैप्टर का मतलब पता हो। ठीक है, अब भी टाइम है क्वेश्चन बैंक में, इतना टाइम थोड़ा क्वेश्चन बैंक में सारांश, शुरू के केवल 2 से 3 चैप्टर का आप सारांश देख लीजिए, हिंदी वाला ही, कि चैप्टर में एक्चुअल है क्या, चैप्टर में कहानी क्या है, किसके बारे में है, बस उतना समझ जाइए, आप आराम से कर लोगे। जैसे दूसरे में है कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉगर प्रेडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ। ठीक है, कि जो एस्ट्रोलॉगर है कि वो टाइगर किंग्स के डेथ के बारे में क्या भविष्यवाणी किया था। आर करके अथवा करके है कि व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज्ड, आर यहां पे ऑन बोल रहा है रीचिंग, ठीक क्या गया भैया, हाँ अंटार्कटिका। ठीक है, तो यहां पर दिया है ये, इन दोनों में से कोई एक करना है। ठीक, याद रखना, आर करके दिया है, अथवा करके दिया है, तो मतलब इनमें से कोई एक और इनमें से कोई एक, ऐसा नहीं कि हाँ दोनों करने बैठ जाओ। ठीक है, कि इनमें भी ये करो, इसको भी 2 करो, नहीं, चारों नहीं करना, इनमें से एक, इसमें से भी एक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये आपका शॉर्ट वाला हो जाता है, फिर इसी तरह आपका लॉन्ग वाला भी आएगा। अब लॉन्ग वाला एक ही करना होगा, 80 शब्द का आएगा, 7 नंबर का आता है। ठीक है, 7 नंबर का आता है। जैसे ही बोलेगा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट, यहां पे 80 वर्ड्स बोलेगा, यहां पर दिया रहेगा। ठीक है ना, देखिए जैसे दिया है व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका, हाउ डिड समटाइम्स साइलेंस, ठीक है, इनक्रप्टेड देयर, या फिर दिया है अथवा में। जैसे अब इनमें से कोई एक ही करना है कि हु वाज डॉक्टर सदाओ, ठीक है, और हाउ डिड ही मीट हाना एंड मैरिड हर। ठीक है, तो इनमें से कोई एक करना है, तो इन दोनों में से किसी एक को करना है। याद रखिएगा टाइगर किंग वाला जो चैप्टर है, तो यहां पे ये बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। शुरू के हम बोल रहे हैं ना 2 से 3 चैप्टर आप एक नजर में फिर से देख लीजिए, कौन सा
सप्लीमेंट्री का, और शुरू के 2 से 3 चैप्टर आप देख लीजिए प्रोज वाला, ठीक। और यहां से नोटिस करें तो आपका बुक से अगर एक नजर आप डालिए तो बुक से टोटल कितना नंबर का आ रहा है, 40 नंबर का, और उसके बाद पूरे जो 60 नंबर आ रहे हैं तो वो तो पूरा इधर उधर से, और इसमें से भी 40 में भी से आप 10 नंबर, 40 में भी आप 10 नंबर अगर नहीं भी पढ़ते हैं बच्चों तो 10 नंबर तो कर ही लेंगे, ठीक। एक सेंट्रल आइडिया का, एक स्टेंजा का, तो बचे खुचे 30 नंबर। यही 30 नंबर वाले जो हैं थोड़ा बच्चों को हो सकता है परेशान कर लें, तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बताया ना कि क्वेश्चन आंसर रट्टा मार के नहीं याद किया जा सकता, केवल समझने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाइए एग्जाम में झंडा गाड़ के आइए, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, मिलते हैं शाम को एक मजेदार लाजवाब वीडियो के साथ, और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।